फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सही होंगे। मैं आकांक्षा आज लेकर आई हूँ मैं केसकर जी को। हमारे सिलेबस में है केसकर, और बड़ी दिक्कत आ रही थी आप लोगों को केसकर जी के बारे में पढ़ने में, तो मैं लेके आई हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि रेडियो जो है हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंडर में आता है। ठीक है, हमारे भारत सरकार का एक मंत्रालय है सूचना एवं प्रसारण, उसमें रेडियो को जो उसके द्वारा संचालित किया जाता है। और जो केसकर जी थे वो हमारे इन्हीं के मंत्री रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। आप ये देख लीजिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हमारा राज्य चिन्ह है सत्यमेव जयते। ये देख लीजिए थोड़ा डिटेल। ये देखिए, पहले सबसे पहले जो सूचना मंत्रालय के जो मंत्री रहे वो रहे हमारे वल्लभ भाई पटेल। दूसरे नंबर पे जो आए वो आर आर दिवाकर आए, और तीसरे नंबर पर जो आए हैं वो है बीवी केसकर। इनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। इनको देखिए, 15 अप्रैल 1952 से लेकर 9 अप्रैल 1962 तक ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री रहे, मतलब 10 साल तक ये मंत्री रहे। अब थोड़ा देख लेते हैं। ये पहली लाइन यही बोल रही है कि 1952-62 के बीच एक भारतीय राजनीतिज्ञ और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री थे। ठीक है, वृंदावाद्या बनाने और ऑल इंडिया रेडियो केसकर के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने भारत के सबसे लंबे समय तक सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। ये लाइन कहना चाहती है कि जो हमारे केसकर जी हैं वो ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को उन्होंने बढ़ावा दिया रेडियो के माध्यम से, और सबसे लंबे समय तक मंत्री रहे। हिंदी फिल्म संगीत, हिंदी फिल्मों में जो संगीत बजता है, जो गाने आते हैं, गुनगुनाते हैं हम लोग, वो क्रिकेट कमेंट्री और ऑल इंडिया रेडियो पर हारमोनियम पर उन लोग केसकर जी ने प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिए थे ये। क्यों कर दिए थे देखते आगे। केसकर का मानना था कि भारतीय संगीत मुसलमानों और अंग्रेजों के अधीन हो गया था। उन्होंने माना कि सदियों के मुसलमान शासन ने भारतीय संगीत को हिंदू सभ्यता से अलग कर दिया, और हिंदुस्तानी संगीत के उद्भव के माध्यम से इसका विभाजन हुआ था। वो ये मानते थे कि पहले जैसे मुगल का सल्तनत काल थी, मुगल काल था, उसके बाद अंग्रेज लोग आ गए, तो उन्होंने हमारा शास्त्रीय संगीत है उसको अपना हटाकर अपना म्यूजिक दिया। तो वो चाहते थे कि अपना हमारे भारत का शास्त्रीय संगीत आए, तो इसलिए उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री और ये रेडियो क्या इन पे फिल्म संगीत वगैरह इन पर बैन लगा दिया था। आगे देखते हैं। केसकर महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों की एक पीढ़ी से संबंधित थे, जिन्होंने इस्लामी प्रभाव को शुद्ध करके शास्त्रीय संगीत में हिंदू संस्कृति प्रभाव को फिर से स्थापित करने की मांग की। केसकर ने फिल्म गानों को, जो केसकर जी का मानना था कि जो फिल्म गाने हैं वो अश्लील है, सस्ते हैं और पाश्चात्य है, मतलब वेस्टर्न जो म्यूजिक है वो उसमें आया हुआ है, वेस्टर्न कल्चर उस म्यूजिक में आया हुआ है, और अश्लील है, सस्ता है, उन्होंने कहा। इसलिए उन्होंने इन पे बैन लगा दिया। इसने उन्हें शुरू में फिल्म संगीत के लिए एयर टाइम पर 10% का कोटा लगाया, और बाद में ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्म संगीत के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा। पहले तो उन्होंने कुछ परसेंट कोटा दिया, और उसके बाद पूरा ही मतलब म्यूजिक को बंद कर दिया। क्या कहते हैं, ये सिनेमा म्यूजिक को, जो हमारा बजता है फिल्म संगीत। भारत में फिल्म संगीत के दर्शकों की संख्या बढ़ रही थी। आप लोगों को पता है शुरू शुरू में म्यूजिक आया है, और लोग इतना एंटरटेनमेंट की कोई चीजें नहीं है, तो उन्होंने वो गाने सुनते थे, तो दर्शक बहुत ज्यादा थे इनके। तो जनसंख्या तो बढ़ ही रही थी उस समय। इंटरनेट वगैरह, मोबाइल वगैरह हमारे पास थे नहीं, रेडियो के माध्यम से ही लोग गाने सुनते थे और गानों के शौक रखते थे, तो दर्शक काफी थे, ऑडियंस। ठीक है, और लेकिन उस समय केसकर जी ने फैसला लिया कि बैन लगा दिया, तो जिससे कि उनको इसका बाद में इसको चेंज भी करना पड़ा अपने इसको। चलो वो आगे देखते हैं। और केसकर के ऑल इंडिया रेडियो पर फिल्म संगीत के प्रसारण पर प्रतिबंध करने के फैसले ने रेडियो सिलोन को इस अवसर को भुनाने की अनुमति दी। रेडियो सिलोन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रेडियो सिलोन क्या है। रेडियो सिलोन जिसने 1950 में अपनी हिंदी सेवा शुरू की थी, 1950 में हिंदी सेवा शुरू की थी,
ने बिना का गीतमाला जो है एक चैनल, वो उनका कार्यक्रम था। एक समय पर वो रेडियो सिलोन बजाता था, गाने बजाता था। उन कार्यक्रम का नाम था बिना का गीतमाला। पुरानी फिल्मों के गीत और आप ही के गीत जैसे अपने कार्यक्रमों के साथ पूरे भारत में बहुत लोकप्रिय हासिल हासिल किया। मतलब रेडियो सिलोन था, उनके जो कुछ चैनल थे, गीतमाला है, आपके पुराने गीत है, ये उनके चैनल उनके नाम थे कार्यक्रमों के। तो वो वो रेडियो सिलोन जो है बड़ा फेमस हुआ था उस समय 1950 के आसपास में, बड़ा फेमस था। उस पर भी केसकर जी ने बैन लगा दिया था और रेडियो सिलोन पर लोग गाने सुनते थे, पूरा भारत सुनता था और रेडियो सिलोन पर बैन लगा दिया गया था। विज्ञापन राजस्व बढ़ाने के लिए इसने बॉम्बे में रेडियो विज्ञापन सेवा भी स्थापित की। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट से कुछ राजस्व मिले, उसको भी बढ़ाने के लिए केसकर जी ने रेडियो विज्ञापन सेवा की मुंबई में स्थापना की। धीरे धीरे ऑल इंडिया रेडियो ने श्रोताओं और राजस्व को खोना शुरू कर दिया, क्योंकि जब आप रेडियो पर, रेडियो सिलोन है, विविध भारती भी आगे पढ़ेंगे, विविध भारती भी फिल्म संगीत के गाने मतलब जो बजते थे उन पर, तो उनको उन पर बैन लगा दिया। तो अब रेडियो को नई शास्त्रीय संगीत जो है वो म्यूजिक पर ज्यादा ध्यान देता है और वर्डिंग पर नहीं देता है, तो लोग शास्त्रीय संगीत को नहीं सुनते थे। और इसमें क्या हुआ कि श्रोता जो थे और राजस्व राजस्व क्योंकि राजस्व तभी आएगा जब श्रोता होंगे, एडवर्टाइजमेंट सुनेंगे, वो भी खत्म हो गया और श्रोता भी खत्म होते जा रहे थे रेडियो के। और 1957 में इसे विविध भारती सेवा शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने विविध भारती, क्योंकि बैन कर दिया था पहले उन्होंने, विविध भारती, रेडियो सिलोन ये सब फिल्मी संगीत सब बैन कर दिया था। फिर मजबूरन उन्होंने 1957 में विविध भारती सेवा दोबारा से शुरू की। ऑल इंडिया रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री और हारमोनियम पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी केसकर जिम्मेदार थे। ऑल इंडिया रेडियो जो क्रिकेट कमेंट्री चलती थी और हारमोनियम में बजता था, उनके हिसाब से, केसकर जी के हिसाब से वो वेस्टर्न था, ब्रिटेन वालों का था, अंग्रेजों का था, तो उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में केसकर ने कहा था कि क्रिकेट ब्रिटिश राज से नहीं बचेगा, यह तर्क देते हुए कि भारत में इसकी लोकप्रियता ब्रिटिश संस्कृति और भाषा के वातावरण पर निर्भर करती है। भले ही उनके बयान का काफी विरोध हुआ, नेचुरली उनका विरोध होगा, क्योंकि वो लोकप्रिय जो चीजें हैं उनको बंद कर रहे हैं लोग, उनके फैन हो गए थे। रेडियो सिलोन में भी भारतीय उनका दिनचर्या में आ गया था सुनना। तो ऐसे में केसकर जी ने इन पर सब पर बैन लगा दिया। क्रिकेट कमेंट्री, लोग क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उन पर बैन लगा दिया, तो उनका विरोध तो होना ही था। भले ही उनके बयान का काफी विरोध हुआ, केसकर ने क्रिकेट कमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया और बाद में उन्होंने अपने फैसले को रद्द करने और लाइव क्रिकेट प्रसारण की अनुमति देने के लिए मजबूर होना पड़ा। और बाद में जब उनका विरोध हुआ केसकर जी का, तो उन्होंने अपने दोबारा से क्रिकेट कमेंट्री को शुरू कर दिया। हालांकि केसकर को आम आदमी को शास्त्रीय संगीत और संगीतकारों को संरक्षण प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है, जो स्वतंत्रता के बाद रियासतों के उन्मूलन के साथ गायब हो गए थे। आप लोगों को पता है कि जब शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना चाहते थे, तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत को प्रश्रय दिया। जो संगीतकार थे, जो शास्त्रीय संगीत बजाते थे, सुनाते थे, उनको संरक्षण दिया। और तो इनका श्रेय हमारे केसकर जी को जाता है। यह केसकर की पहल के तहत था कि संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम सप्ताहांत पर ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने के बाद 1952 में शुरू किया गया। केसकर एक राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के रूप में वाद्य वृंदा की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार थे और उन्होंने सितार वादक रविशंकर को वाद्य वृंदा का नेतृत्व करने और शास्त्रीय संगीत के प्रसारण के लिए हल्का संगीत विकल्प प्रदान करने के लिए हल्के संगीत के एक नई शैली का निर्माण किया। उन्होंने रविशंकर के साथ मिलकर, जो हमारे सितार वादक थे, उनके साथ मिलकर एक नया म्यूजिक दिया, हल्का संगीत जिसको बोला गया। तो संगीत विकल्प के रूप में एक हल्के संगीत की नई शैली का निर्माण केसकर जी ने और रविशंकर ने दिया। और यहीं पर हमारे केसकर जी की जो स्टोरी है वो खत्म होती है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, और कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करना, आप लोगों का एग्जाम है 23 जून को। केसकर के बारे में मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है, अच्छे से इसको देख के जाना। आपके पास नोट्स भी अवेलेबल है, उनको भी देख के जाना। और जो मैं यहाँ समझा सकती थी वो मैंने समझाया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।